चलिए आज बात करते हैं ग्लूटेन की। ग्लूटेन, जब भी हमारे दिमाग में ये शब्द आता है या हम जब भी इसके बारे में कुछ भी सुनते हैं तो सिर्फ एक ही चीज़ स्ट्राइक करती है और वह है गेहूं यानी वीट। तो ग्लूटेन एक तरह का प्रोटीन है जो कि सिर्फ वीट यानी गेहूं में ही नहीं बल्कि जौ, जिसे हम बार्ली कहते हैं, और राई, इन तीन अनाज में पाया जाता है। गेहूं, जौ और राई, इन तीनों में ग्लूटेन पाया जाता है। यह एक तरह का प्रोटीन है जो कि वाटर इनसॉल्युबल है, जो पानी में सॉल्युबल नहीं है। पानी के कांटेक्ट में आते ही यह एक तरह का ऐसा डो बनाता है या ऐसा आटा बनता है जिसमें इलास्टिसिटी आती है। तो गेहूं के आटे में जो इलास्टिसिटी आती है या उसको जो टेक्सचर मिलता है वह सिर्फ इसी प्रोटीन यानी ग्लूटेन की वजह से मिलता है। नमस्ते, मैं हूं डाइटिशियन शीतल। स्वागत करती हूं आपका एक बार फिर से अपने चैनल पोषण में, पोषण दैट क्योर्स एंड हील्स। आज बात करते हैं ग्लूटेन की, और बहुत से लोग ग्लूटेन को कंज्यूम करने से घबराते हैं। नेगेटिव मीडिया अटेंशन की वजह से लोगों में यह डाउट है कि ग्लूटेन यानी वीट कंज्यूम करना सेफ नहीं है। यह अब हेल्दी स्टेपल फूड नहीं रह गया है, जबकि यह गलत है। गेहूं एक अभी भी हेल्दी स्टेपल फूड है। ग्लूटेन सिर्फ उन्हीं लोगों को डिस्टर्ब करता है या उन्हीं लोगों में कुछ ऐसी चीज़ें पैदा कर देता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन लाता है, जो ग्लूटेन सेंसिटिव हैं। सो वो लोग जो ग्लूटेन सेंसिटिव हैं, जिनके अंदर ये सेंसिटिविटी है इस प्रोटीन की, या जिन लोगों को एक तरह की बीमारी है जिसे कहते हैं सीलियाक डिजीज़, वही लोग जो इस सीलियाक डिजीज़ से और वीट यानी ग्लूटेन सेंसिटिविटी से परेशान हैं, सिर्फ उन्हीं को गेहूं या ग्लूटेन अवॉइड करना चाहिए। ग्लूटेन का मतलब सिर्फ गेहूं से नहीं है, ग्लूटेन राई और जौ में भी पाया जाता है। तो जो लोग बार्ली कंज्यूम करते हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जौ यानी बार्ली में भी ग्लूटेन होता है। थोड़ा सा ग्लूटेन के बारे में यहाँ बताना चाहूँगी। ग्लूटेन एक तरह का प्रोटीन ही होता है। यह प्रोटीन सबके लिए हार्मफुल नहीं है। नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स जो सालों से गेहूं खाते आए हैं और उनको कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो उनके लिए उस गेहूं को एज अ स्टेपल फूड कंटिन्यू करना, अपने भोजन में शामिल करने से कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, जिन लोगों को गेहूं खाने से या उसकी रोटी खाने से या उसका कुछ भी बनाकर खाने से अगर परेशानी है, उन लोगों को गेहूं या बार्ली या राई ज़रूर अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज हो सकता है कि उनकी बॉडी ग्लूटेन सेंसिटिव हो। अब यह कैसे पता लगेगा? तो जनरली ग्लूटेन सेंसिटिविटी का एक टेस्ट होता है, लेकिन टेस्ट करवाने जाने से पहले आप घर पर भी खुद ये फाइंड आउट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि क्या आप भी ग्लूटेन सेंसिटिव हैं या नहीं। इसका पता कैसे लगेगा कि अगर आपको गेहूं खाने के बाद, तुरंत बाद नहीं अगर, तो या 1 या 2 घंटे के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ब्लोटिंग हो रही है, बहुत फटीग होता है, अच्छी डाइट लेने के बाद भी आप अनीमिक हैं, खून की कमी रहती है शरीर में, ज़्यादातर विंड बनती है बॉडी में और ब्लोटिंग होती है गेहूं की रोटियां खाने के बाद या दलिया खाने के बाद, जिसे हम ब्रोकन व्हीट कहते हैं, दैट मीन्स यू आर सेंसिटिव टू ग्लूटेन। आपको ग्लूटेन सेंसिटिविटी है। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? आप थोड़े दिन, 1 हफ्ता गेहूं को अपनी डाइट से निकाल दीजिए। इसे हम कहते हैं एलिमिनेशन अप्रोच, एलिमिनेशन डाइट। अपनी रेगुलर डाइट में से अगर आप गेहूं को निकाल देंगे और उसके बाद अगर आप रीड करेंगे या ध्यान से गौर से देखेंगे कि आपको वही सिम्टम्स जो पहले गेहूं खाने के बाद आते थे, अगर आपको उन सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट दिखता है, आपकी ब्लोटिंग कम हो जाती है, आपको फटीग नहीं रहता ज़्यादा, आप ज़्यादा पहले से ज़्यादा फुर्ती महसूस कर रहे हैं, बॉडी में एनर्जी लेवल्स अच्छे हैं, दैट मीन्स डेफिनेटली ग्लूटेन वॉज द कल्प्रिट और ग्लूटेन आपको परेशान कर रहा था। और उसके बाद अगर आपको कन्फर्मेटरी टेस्ट कराना है तो डेफिनेटली आप जाकर इसका जो एक टेस्ट होता है वीट ग्लूटेन सेंसिटिविटी का,
आप वो करवा सकते हैं, तो आप उस केस में ग्लूटेन अवॉइड कीजिए। लेकिन यहाँ मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन सभी लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हर किसी को ग्लूटेन से डरने की ज़रूरत नहीं है। ग्लूटेन सबको हार्म नहीं पहुँचाता। गेहूं को अगर आप सिर्फ ग्लूटेन की वजह से अवॉइड करेंगे, उसको खाना बंद कर देंगे, तो उसकी वजह से मतलब अगर 10 में से सिर्फ एक उस इंग्रेडिएंट की वजह से, उस एक प्रोटीन की वजह से अगर आप गेहूं को अपनी डाइट से निकाल रहे हैं, तो उसकी वजह से आप और बहुत सारी चीज़ों से या उनके जो बेनिफिट्स हैं गेहूं खाने के एज अ होल ग्रेन, उनसे आप वंचित रह जाएंगे। क्योंकि गेहूं में ग्लूटेन के अलावा और भी बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे पूरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स गेहूं में होता है। वाटर सॉल्युबल विटामिन जो हैं वो गेहूं में पाए जाते हैं। देन गेहूं है बहुत ही अच्छा डाइटरी फाइबर का सोर्स। तो आजकल वैसे ही जो हमारी मॉडर्न डाइट्स हैं, लैक ऑफ टाइम की वजह से भी हमारी डाइट्स हैं वो प्रॉपर नहीं हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड चल रही हैं हमारी डाइट्स, क्योंकि हम उसमें होल ग्रेन्स इंक्लूड नहीं करते। तो अगर हम गेहूं खाना भी बंद कर देंगे तो डेफिनेटली हमें जो डाइटरी फाइबर पर डे का मिलना है, जो विटामिन और मिनरल कंटेंट हमारे शरीर को चाहिए, हम उससे वंचित रह जाएंगे और वह हमें मिलेगा नहीं। तो सबको गेहूं अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी बॉडी के सिग्नल्स को समझिए। अगर एक हफ्ते बंद करके देखिए, अगर आपको उसमें फ़र्क दिखता है तो डेफिनेटली आपको गेहूं अवॉइड करना चाहिए। उसकी जगह आप दूसरे होल ग्रेन्स या मिलेट्स पे स्विच कर सकते हैं। आप उनकी रोटी चपाती बना के खाइए, या एज अ होल ग्रेन अगर पॉरिज की फॉर्म में खाना चाहते हैं, दलिया बना के खाना चाहते हैं, खिचड़ी बना के खाना चाहते हैं, तो आप उसकी फॉर्म में खा सकते हैं। तो ये थी ग्लूटेन के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, जो कि आई होप आप सबके लिए यूज़फुल होगी। हर किसी को ग्लूटेन से डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वो जो ग्लूटेन प्रोटीन है वो आपके गेहूं का अंदर वाला पार्ट, जिसे हम एंडोस्पर्म कहते हैं, उसमें प्रेजेंट होता है, जो कि किसी भी प्रोसेसिंग से निकल नहीं सकता। इसीलिए आप अगर गेहूं पूरी तरह से अवॉइड कर देंगे खाना, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें निकल जाएंगी जो आपके शरीर को नहीं मिलेंगी। यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि ओट्स जो आप कंज्यूम करते हैं, ओट्स में भी कहीं ना कहीं ग्लूटेन आ जाता है, प्रेजेंट हो। वो क्यों आता है? क्रॉस कंटैमिनेशन की वजह से, क्योंकि ओट्स की जो कल्टीवेशन होती है वह गेहूं के आसपास ही की जाती है। तो उस क्रॉस कंटैमिनेशन की वजह से ओट्स में भी ग्लूटेन आ जाता है। अदरवाइज नेचुरली देखा जाए तो जो ओट्स हैं वो ग्लूटेन फ्री हैं। तो वो लोग जो सीलियाक डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होती है, विंड ज़्यादा बनती है बॉडी में, फटीग रहता है, अनीमिया होता है, वो लोग ग्लूटेन को अवॉइड करें। तो जो सीलियाक डिजीज़ है, जो स्पेसिफिकली ग्लूटेन सेंसिटिविटी की वजह से होती है, जिसमें जो आपकी छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें इन्फ्लेमेशन होती है ओवर टाइम, और ग्लूटेन ही उसको ट्रिगर करता है। उस केस में जो सीलियाक डिजीज़ है, उसका जो क्लासिक सिम्टम है वह है डायरिया, यानी लूज मोशंस होने लग जाते हैं। और जो दूसरे सिम्टम्स हैं, जैसे कि मैंने बताए, ब्लोटिंग, विंड बनना, फटीग, लॉन्ग रन में अनीमिया, यानी आपके ब्लड में आरबीसीज प्रॉपर नहीं है, तो खून की कमी होना, ये सब उसके दूसरे सिम्टम्स हैं। जो क्लासिक सिम्टम है वह है डायरिया। वीट कंज्यूम करते ही आपको भागना पड़ता है एम्प्टी करने के लिए अपने बावल्स, तो उस केस में दैट मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम सीलियाक डिजीज। उस केस में डेफिनेटली आपको ग्लूटेन अवॉइड करना चाहिए। I hope this video helps. No need to be scared of gluten anymore. और आप अपना ध्यान रखिए, stay healthy, stay fit and stay happy. दोबारा मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में। धन्यवाद।